चलो बारडोली। बारडोली में सरकार लगान के कानून में 22% की बढ़ोतरी करना चाहती थी। किसानों को यह बहुत अधिक लगी। स्थानीय नेताओं ने किसानों की कठिनाई सरकार को समझाने की कोशिश की, परंतु वह अपने निर्णय को बदलने के लिए तैयार नहीं हुई। वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी से सत्याग्रह प्रारंभ करने की अनुमति चाही। गांधी जी ने उन्हें लगान बंदी के आंदोलन को प्रारंभ करने की अनुमति दे दी। वल्लभ भाई ने बारडोली तहसील में किसानों को लगान न चुकाने की प्रेरणा दी और किसानों के घर कुर्की जाने लगी। कुर्की करने वाले उनकी घर का सामान उठा ले जाते और गाय ढोर भैंस भी ले जाते, किंतु जब सामान या ढोरों की नीलामी बोली जाती तो कोई खरीदार सामने न आता था। इस दशा में सरकारी कर्मचारी ही 4-6 आने में गाय भैंस खरीद लेते थे। किसानों के खेत भी इसी प्रकार सस्ते दामों में बेच दिए गए। जो जो सरकार का दमन बढ़ता जाता, त्यों त्यों आंदोलन की तेजी बढ़ती जाती। इस आंदोलन की ओर सारे देश का ध्यान खिंच गया। स्थान स्थान पर सभाएं होती, जिनमें किसानों पर होने वाले अत्याचारों पर भाषण होते थे और चलो बारडोली के नारे लगाए जाते थे। सत्याग्रह को देश भर से सहायता पहुंचने लगी थी। अनुमान है कि 87,000 लोगों ने लगान न देकर सत्याग्रह में भाग लिया। सत्याग्रह 3.5 महीने तक चलता रहा। सत्याग्रहियों की सहानुभूति में देश भर में बारडोली दिवस मनाया गया। आश्चर्य की बात यह है कि कहीं से भी हिंसा का समाचार प्राप्त नहीं हुआ। जनता के जोश के आगे सरकार झुकी और उसने जांच कमीशन बैठाकर किसानों के पक्ष में रिपोर्ट प्राप्त कर ली और लगान वृद्धि का कानून रद्द कर दिया। जब्त जमीन लौटा दी गई, जो पशु बेच दिए गए थे उनका मुआवजा दिया गया। सत्याग्रहियों की रिहाई कर दी गई। सत्याग्रह की पूर्ण विजय कही जा सकती है। इसका सफल संचालन करने के कारण जनता ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि प्रदान की। बारडोली के सत्याग्रह की सफल संचालन के लिए जनता ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि इसी समय दी थी। तभी से वे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। गांधी जी के नेतृत्व में जनता का दुगना विश्वास बढ़ गया। बारडोली की सफलता से उत्साहित हो तरुण पीढ़ी गांधी जी से कांग्रेस पूर्ण स्वातंत्र के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए किसी प्रभावकारी आंदोलन की मांग करने लगी। देश का वातावरण बहुत शुद्ध हो रहा था। हिंसा में विश्वास रखने वाले तरुण रक्त क्रांति का स्वप्न देख रहे थे। वे देश से अंग्रेजी शासन को समाप्त कर मजदूर किसानों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। सरकार ने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित व्यक्तियों को पकड़कर उन पर षड्यंत्र के मुकदमे चलाए। उनमें मेरठ षड्यंत्र केस ने बड़ी प्रसिद्धि पाई। कुछ क्रांतिकारियों ने वाइसराय लॉर्ड इरविन की स्पेशल ट्रेन को बम से उड़ाने की असफल कोशिश भी की। वे सरकारी खजाने लूटते, शस्त्रागारों पर आक्रमण करते और कथित अत्याचारी अंग्रेजी अधिकारियों की असफल हत्या के प्रयत्न करते। परिणाम स्वरूप वे फांसी के तख्ते पर झूलते अथवा आजन्म कारावास का दंड भोगते थे। रह रहकर घटित होने वाली हिंसा की घटनाओं के कारण गांधी जी किसी देशव्यापी आंदोलन को शीघ्र ही प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं थे, परंतु प्रबल जनमत की बहुत समय तक अवहेलना भी कैसे की जा सकती थी। इसी बीच इंग्लैंड में मिली जुली सरकार कायम हो रही थी और मजदूर दल के नेता मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे। इनकी सहानुभूति भारत के स्वातंत्र्य आंदोलन के पक्ष में थी। इसलिए उन्होंने सर्वदलीय नेताओं को आमंत्रित कर एक गोल मेज परिषद बुलाने का प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। वे देश को संगठित करने के लिए प्रयत्न में लग गए। विदेशी वस्त्रों के लिए गांधी जी ने इस बार विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन को प्रमुखता दी। वे अपने प्रत्येक सभा में अंत में विदेशी
वस्त्रों को एकत्र कराते और उनमें अपने हाथ से दिया सलाई लगाते थे। बम्बई की एक सभा में उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली अपने हाथ से जलाई तो उनके भक्त इजुंड ने उनसे कहा, महात्मा जी, आप सुंदर चीज़ों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? यदि आप इन्हें पसंद नहीं करते तो वस्त्रहीन गरीबों को क्यों नहीं बांट देते? गांधी जी ने हंसते हुए कहा, चार्ली, तुम नहीं जानते मैं होली कांड क्यों रचता हूँ। मैं जवानों के जोश को हिंसक कार्यों से हटाने के लिए कार्य करता हूँ। इससे उनकी नष्ट करने की प्रवृत्ति संतुष्ट हो जाती और जिस चीज़ को मैं स्वयं पसंद नहीं करता उसे दूसरों को कैसे दे सकता हूँ। चार्ली गांधी जी के तर्क से संतुष्ट हुए हो या न हुए हो, पर वे मुस्कुराकर मौन रह गए। कोलकाता के श्रद्धानंद पार्क में गांधी जी ने जब जनता से विदेशी वस्त्र को फेंक देने की बात कही तो चारों ओर से वस्त्र फेंकने लगे और विशाल ढेर उनका लग गया। गांधी जी ने उसमें दिया सलाई लगाने ही वाले थे कि पुलिस कमिश्नर सामने आ गया और कहने लगे, कानून के अनुसार सार्वजनिक पार्क में ऐसे कार्य वर्जित है। गांधी जी ने उनकी आपत्ति को कोई परवाह नहीं किया, उठे में दिया सलाई लगा ही दी। विदेशी वस्त्र धू धू कर जलने लगे। कमिश्नर के आदेश से पुलिस के सिपाहियों ने दौड़कर आग बुझाने की चेष्टा की। कमिश्नर ने स्वयं गांधी जी को कानून भंग करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उसने उन्हें 1 रुपया मुँह जुर्माने की सजा देकर छोड़ दिया। साम्यवादी आंदोलन के कारण देश के भिन्न भिन्न स्थानों में मजदूरों की हड़तालें होने लगी। बंगाल में उनका जब जोर बढ़ा तो बंगाल सरकार ने बिना मुकदमा चलाए कई नेताओं को जेल में डाल दिया। अन्य प्रांतों में भी मजदूर नेताओं पर बड़ी भारी मात्रा में मुकदमे चलाए गए और सजाएं दी गई। लाहौर में कुछ लड़कों ने साम्राज्यवाद का नाश हो, क्रांति जिंदाबाद, टोरी बच्चा हाय हाय आदि के जब नारे लगाए तो उन्हें पूरी तरह पीटा गया। इन घटनाओं से देश भर में क्षोभ फैल गया। सरकार दिल्ली की असेंबली में देश रक्षा कानून पास करना चाहती थी। इसके अंतर्गत व्यक्तियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता था। जब यह बिल असेंबली में पेश किया जा रहा था तभी असेंबली दीर्घा से सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने नीचे बम फेंक दिया और क्रांति के नारे लगाए तथा स्वयं को गिरफ्तार करवा लिया। बाद में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को हिंसा के अन्य मामलों में सजाएं हुई। भगत सिंह को फांसी दी गई और दत्त को आजीवन कारावास। गांधी जी ने भगत सिंह को फांसी से बचाने का असफल प्रयत्न भी किया था। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन कई रूपों में चल रहे थे। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे।